केजरीवाल जाएंगे जेल या होगा कोई खेल? आपको डर, गिरफ्तार होंगे केजरीवाल, जारी होगा चौथा सम्मन, सवालों से होगा सामना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी आमने सामने हैं। इस जंग ने दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में सियासी पारे को हाई कर दिया है। एक तरफ ईडी केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन भेज रही है, तो वहीं केजरीवाल ईडी पर ही बैकफायर है और इसे बीजेपी का हथकंडा बता रहे हैं। इन सब के बीच सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ईडी केजरीवाल को चौथा सम्मन भेजने की तैयारी में है। उधर आम आदमी पार्टी को आशंका है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि ईडी की ओर से इन खबरों का खंडन किया गया है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री ईडी के नोटिस को बार बार नजरअंदाज करता है तो जांच एजेंसी के पास क्या कदम उठाने के अधिकार होते हैं। इस रिपोर्ट में हम यही बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले की पूछताछ के लिए ईडी केजरीवाल को अभी तक 3 सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वो एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि ईडी अब केजरीवाल को चौथा सम्मन भी भेज सकती है। अब किस कानून के तहत ईडी किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को सम्मन भेजती है, वो भी आपको बताते हैं। ईडी केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 की धारा 50 के तहत सम्मन भेज रही है। इस अधिनियम के मुताबिक जिस किसी को भी जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती है, वो व्यक्तिगत रूप से या ऑथराइज्ड एजेंट्स के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होता है। इतना ही नहीं, वो जिस मामले की जांच कर रही है उससे संबंधित बयान देने और उससे जुड़े दस्तावेजों को पेश करने के लिए भी बाध्य होता है। ईडी उस व्यक्ति को तब तक सम्मन भेजती रहेगी जब तक वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंच जाता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री ईडी के कई नोटिस भेजने के बाद भी जांच में शामिल नहीं होता है तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है, जैसा कि केजरीवाल के केस में है, वो भी डिटेल में समझते हैं। बार बार सम्मन भेजने के बाद भी उपस्थित न होने की स्थिति में ईडी 2 में से कोई भी कार्रवाई कर सकती है। पहला, जांच एजेंसी संबंधित अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकती है या गैर जमानती वारंट भी जारी करवा सकती है। दूसरा विकल्प, आवास पर जाकर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर ईडी के पास ठोस सबूत है तो वो पूछताछ के बाद गिरफ्तारी के लिए भी आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर लगातार 3 सम्मन मिलने के बाद भी अगर कोई मुख्यमंत्री पेश नहीं होता है तो ईडी के पास कानूनी अधिकार है कि वो उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि गिरफ्तारी के केस में ईडी के पास अधिकार सीमित है, क्योंकि ईडी अपने इस अधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब उसके पास पुख्ता सबूत हो कि मुख्यमंत्री अपराध में लिप्त है। अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 3 सम्मन के बाद भी एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी इंतजार में बैठी है। इस बीच आपको डर या कहें आशंका सता रही है कि केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि ईडी ने उन खबरों का फिर से खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार और शनिवार को सीएम केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक PMLA के कानून संगत पूछताछ के लिए केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या ना हो, लेकिन सवाल तो यही बनता है कि आखिर क्या वजह है कि केजरीवाल ईडी के रडार में घिर गए हैं। दरअसल ईडी की जांच में ये सामने आया है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए आप तक पहुंचे। आरोपी समीर महिंद्रू ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल से वर्चुअल मुलाकात की बात कबूली है। शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई थी। सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने ही बताया है कि केजरीवाल की मंजूरी से ही मार्जिन प्रॉफिट 6 से 12% किया गया। शराब नीति को लेकर कैबिनेट बैठक सीएम केजरीवाल ही बुलाते थे, लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे को 2024 के चुनाव से जोड़ते हुए कह दिया है कि पूछताछ का मकसद 2024 के चुनाव प्रचार से रोकना है। बहरहाल इस पूरे मसले ने बड़ा सियासी रंग ले लिया है। अब देखना होगा कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा। रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।